हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं आज संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, तो भारत का संवैधानिक विकास, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों जो पेपरों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में आपको समझने हैं और देखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको बता दें दोस्तों इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक, ये हमारे टोटल क्वेश्चन हैं 1773 से और 1947 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बताइए दोस्तों, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो बताइए दोस्तों, इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं पेपरों में और आपको ये क्वेश्चन देखने और समझने। सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, ये है सूची फर्स्ट और ये है सूची सेकंड, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको दोस्तों मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो दोस्तों कब हुई थी ये हुई थी 1773। और दोस्तों उसके बाद नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये चार्ट अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति, चार्ट अधिनियम 1833। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, पहले का बी। तो दोस्तों किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो आंसर हुआ ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए किससे हमारी शिक्षा की नींव पड़ी। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो दोस्तों ये तीनों हमारे सही हैं, ऑप्शन 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों किस सन में ये समाप्त कर दिया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कब किया था, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आपको इसमें बताना है हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन फर्स्ट में कहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन का साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए एक भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को संदर्भित कर दिया। तो ये भी दोस्तों सही है। उसके बाद देखते हैं थर्ड, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो दोस्तों ये हमारा गलत है। तो दोस्तों कौन कौन से सही है हमारे, फर्स्ट और सेकंड। तो किस ऑप्शन में दिया है, देखो केवल फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। आपको दोस्तों इसमें बताना है हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है ये,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो दोस्तों प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो किस अधिनियम ने बनाया दोस्तों? तो चार्टर एक्ट 1833। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आपको इसमें बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं आपको। ब्रिटिश भारत में संप्रभुता प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों बताइए कब की गई थी? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दोस्तों कब की गई थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी। कब की गई थी दोस्तों? तो कब की गई थी? 1937। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताइए दोस्तों, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कब किया गया था, 1937। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें बताना है हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 11 में। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस अधिनियम से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों इसमें बताइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों बताइए कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों आपको बताएं पढ़ के। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों फर्स्ट और थर्ड ये सही और ये सेकंड गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो दोस्तों दो सदनीय कब बनाई गई बताइए, हमारा आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों केंद्र में कौन सा एक्ट दो सदनी विधायिका लाया, ये बताइए दोस्तों। केंद्र में कौन सा एक्ट दो सदनीय विधायिका लेके आया, बताइए दोस्तों। तो कौन सा लेके आया? अभी बताया था दोस्तों आपको, 1919 एक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अध्यादेश तो दोस्तों किससे निर्गत है, वो किससे निर्मित है? तो बताइए दोस्तों किससे निर्मित है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर
क्या होगा। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। बताइए दोस्तों कब हुआ था। तो दोस्तों 1926 और 1945। तो दोस्तों ए और सी किस ऑप्शन में दिए, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों किस में दिए, ऑप्शन सी में, यही हमारा आंसर है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है। तो दोस्तों बताइए किस अधिनियम के द्वारा। तो अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो बताइए दोस्तों किस पर आधारित है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो क्या नहीं है ये बताना है आपको। तो दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें हमारे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताइए दोस्तों कब किया गया था। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो दोस्तों किस में दी थी बताइए। तो दोस्तों किस में दी थी, नीचे भी 2 ऑप्शन दिए इसके दोस्तों। तो दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आपको बताना है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको याद करके जाने हैं पेपर में जब भी बैठना है तब। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों। इसमें बताइए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं। अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं। तो दोस्तों किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल दें, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया या हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं है 1935 से। तो दोस्तों क्या नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान। आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान उसमें नहीं था 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको बताना है हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉरी। तो दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? दोस्तों, किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये बर्मा जो आज हम बोलते हैं म्यांमार, तो ये कब अलग हुआ? पूर्णतः कब अलग हुआ था दोस्तों? तो ये पूर्णतः हुआ था 1937 में। ठीक है दोस्तों, भारत से अलग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अधिनियम लाया गया, उससे अलग हुआ था ये बर्मा, और इसका नाम बदल के अब हो गया है म्यांमार। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो भी हमारे इस चैनल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।